सीजन आपके लिए। और इस बार चैप्टर 2 से शुरुआत, पीछे आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर वही बात है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप फैमिली के साथ जुड़ना है तो आप मेरे नीचे दी गई लिंक पे व्हाट्सएप फैमिली आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम फैमिली में भी आप जुड़ सकते हैं। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अब हम लोग करते हैं पढ़ाई की बातें। पढ़ाई की बातों में ध्यान से देखिए आप। तो आज चैप्टर 2 की बात करूंगा, किसे कहते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात करूं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल। फिर मैं बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल की। बट पहले बात किया जाए व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बट एक बार मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको समझ में आएगा। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले एक बार आपसे बात करूं कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हो, इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सो कॉल्ड इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहली बात, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने लिखा 2x² + 3x + 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद मैं आपको पॉलिनोमियल बताऊं तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन देता हूं, जो कि इस एनसीईआरटी में आई है, नई एनसीईआरटी में लिखी है कि स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। खाली एक स्पेशल लगा दिया है, क्या लगा दिया, स्पेशल। स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसके लिए अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी के पॉलिनोमियल को पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, ठीक है। पहली बात, जो एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, थोड़ा उसको थोड़ा तोड़ के लिखो। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। एक क्या होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ 2, 3, 4, 5 ... अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 रुपया हैं और आप किसी भी दुकान पे जाके 10 रुपए का सामान लें, तो आप कहेंगे अरे सर आप क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल वही जो कह रहा हूं कि जो 2 रुपए की वैल्यू हो वो ऑलवेज 2 रुपए की ही रहेगी। ये नहीं है कि आपका 2 रुपये जो है वो 10 रुपए में बदल जाएगा, कभी भी नहीं ऐसा, ठीक है। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। बट वेरिएबल इसके अपोजिट होता है, एक्स, वाई, जेड, गामा, बीटा, ये सब जो होते हैं इनकी वैल्यू बदलती है। जैसे कि आपने कहा कि 2x सर है, तो 2x मतलब x का वैल्यू अगर 2 हुआ तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। अगर मैंने कहा 2x है, 2x की वैल्यू 3 हुआ तो ये 6 हो गई। इसकी वैल्यू अल्टरनेट चेंज हो सकती है, हर एक क्वेश्चन में चेंज होती है। आप क्लास 9 पढ़ेंगे तो x की वैल्यू चेंज ही होती रहेगी। कहीं पे x की वैल्यू √2 भी आ जाती है, कहीं पे x की वैल्यू √3 आ जाती है, वो अलग की बातें हैं। लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया, व्हाट इज द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल। कोई बहुत लोग पूछ लेते व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो आप कह सकते हो कि कांस्टेंट की कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती, बट उसी तरफ जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए। आप थोड़ा सा मैं एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करता हूं, आप उसको देखना। मैंने कहा 2x² + 5x + 1, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन है। आपने कहा सर, मैंने एक्सप्रेशन में कहा था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होंगे, वेरिएबल बहुत दोनों होंगे, तो इसमें देखो दोनों हैं, ठीक है। चलिए पहले पॉलिनोमियल बता देता हूं, उसके बाद आपको टर्म बताऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे। पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल को पहचानने का पहला मेथड ये है कि जो उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हो उसकी पावर जो है वो डिक्रीज होते हुए हों। डिक्रीज का मतलब घटते हुए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। और यहाँ पे x की पावर कितनी है। अरे कहोगे सर यहाँ पे x है ही नहीं, तो आप x की पावर पूछ लिए। नहीं बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, x की पावर 0 है। अरे कहेंगे सर x की पावर 0, तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि किसी की भी पावर 0 होती है उसका ऑलवेज आंसर क्या होता है, 1 होता है।
आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। अगर आप ये चीज भूल गए हैं तो ऑलवेज याद कर लीजिए, किसी की भी पावर 1 होगी उसका आंसर ऑलवेज 1 लिखोगे बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सबको याद होता है, एक दो बच्चों को नहीं याद होता, तो मुझसे याद हो गया होगा कि अगर कोई 0 पे है उसका मतलब 1 पे है। समझे? नहीं समझे? अगर मैं कहूँ 200 की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा? 1। मैं कहूँ 1 लाख की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, ये याद कर लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ की पावर 2, यहाँ की पावर 1, यहाँ की पावर 0, डिक्रीज फॉर्म में पावर चल रही है, 210। तो ये पॉलिनोमियल है। समझे कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे। दूसरा मेथड पॉलिनोमियल को पहचानने का, पहला बताया। दूसरा कि जो पावर है वो निगेटिव नहीं होंगी और पावर फ्रैक्शन में नहीं होंगी और रूट में नहीं होंगी। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आप आज का वीडियो ऐसे कर लीजिए। कल से मैं लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ा इससे और अच्छी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आज के लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। पावर जो है वो निगेटिव फ्रैक्शन रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 2 रूट की पावर -1/2, मैंने सॉरी प्लस 3x + 2। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये सब, आप कॉपी में नोट्स बनाना चाहे बना भी सकते हैं। ठीक है, हाँ। मैंने कहा 2√x + 3x + 2। मैंने कहा आपसे कि 2/x + 5x + 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की पावर 1/2, यहाँ रूट किसी की पावर रूट होता है उसका आंसर ऐसे भी 1/2 होता है, तो x की पावर 1/2 लिखा। यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव तो है लेकिन ऊपर आएगी तो ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे पॉलिनोमियल पहचान सकते हैं। पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे आसान सा तरीका आपको सबसे सिंपल भाषा में समझा, इससे अच्छा इससे बेस्ट कहीं नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी कोशिश करना है, मेरी तरफ से भी कोशिश करना है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होता है? स्पेशल एक्सप्रेशन। स्पेशल एक्सप्रेशन ही आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन सिंपल सी है। जो स्पेशल एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कोई इसमें कोई डिफिनेशन को आपको काट नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकता, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर आप इसका हमसे प्रूफ मांगेंगे तो आप एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट ही पेज पे लिख दिया गया है स्पेशल एक्सप्रेशन इज कार्ड ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के पहचान के रूप पहला आपका क्या है कि जो वेरिएबल होगा उसके डिक्रीज पावर होंगी। ठीक है, जैसे 210। दूसरा पावर निगेटिव फ्रैक्शन और रूट में नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हैं। अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल के तौर पे पूछूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताइए 2x² और +1 क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? यहाँ पावर 2 है, यहाँ x की पावर 0 है, डिक्रीज तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बीच में एक 1 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल बिल्कुल है। 2 के बाद 0 आ गया, डिक्रीज है। मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है वेरिएबल की पावर डिक्रीज होना चाहिए। समझ आया आपको? आ रहा है आपको समझ में? बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको 0 से हम कहाँ ले जाते हैं ये आप खुद देख लेना। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि चीजें समझा दी आपको। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन 5 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2x² + 3x + 4। सबसे पहली बात करते हैं इसमें टर्म क्या है। ठीक है, टर्म मैं समझाता हूं कि आप साइन को गिन लीजिए। साइन मतलब प्लस माइनस, खाली प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस, इसके सामने 3 प्लस, तो इसमें 3 टर्म हो गए। ये पूरा एक साइन के साथ उठाया हुआ पद ही टर्म कहलाता है। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट ने समझा दिया। मैं आपसे कहूं कि 2x² + 5x - 6, यहाँ पर हाँ +3x के ऊपर, यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 साइन है, 4 टर्म। ठीक है, सिंपल सी बात में आपको सिंपल सी भाषा में आपको मैंने समझा दिया कि टर्म क्या होते हैं और टर्म को कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ टर्म। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन का टर्म बता दीजिए, तो आपको बता दें टर्म 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला है कॉफिशियंट। कॉफिशियंट में खाली एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछता है x² का कॉफिशियंट क्या है 2, अगर आपसे पूछता है x का कॉफिशियंट क्या 3। ठीक है, ठीक है, बट आपसे एक क्वेश्चन में देता हूँ कि 2x² - 3x + 4। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब क्यों आएगा ऐसा मैं बताता हूँ।
कहेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, आप कहोगे 3, बिल्कुल गलत हो जाएगा। साइन के साथ आपको लिखना पड़ेगा -3। आपका कोफिशिएंट क्या है इसमें, -3 है। ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको कोफिशिएंट लिखना, माइनस आगे का जो साइन है उसको जरूर देख रहे हैं। यहाँ पे तो 3 के आगे साइन प्लस था तो हम खाली 3 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कट करेगा। बट अगर आप यहाँ 3 लिख दोगे काट दिया जाएगा, आपको माइनस जरूर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉफिशिएंट का मतलब होता है इस टर्म का कॉफिशिएंट बता दो, और टर्म जो होता है मैंने बताया कि साइन के साथ उठाया जाता है, तो कॉफिशिएंट भी आपका साइन के साथ ही लिखा जाएगा। आपको समझ आया, ठीक है, वेरी गुड। आपका टर्म एंड कॉफिशिएंट बता दिया। अब आपको बताने जा रहा हूँ डिग्री, ठीक है। हमें लगता है पहला क्वेश्चन ही है कि डिग्री क्या है। ओके, डिग्री बता देता हूँ, डिग्री क्या है, ठीक है। एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, सिंपल सा मैं समझाता हूँ कि जैसे कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। अब इसी तरह अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहला है, ये दूसरा भी आपको लिखूंगा, तीसरा भी लिखूंगा, ध्यान से देखिए। दूसरा लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 6, तीसरा लिखा 5x प्लस 6, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या, 3, तो इसको लिखोगे क्वाड्रिक, क्यूबिक, इसको क्या लिखोगे, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको यहाँ पे x की पावर 2 क्या है, हाईएस्ट पावर है, तो इसको लिखोगे क्वाड्रिक, क्या लिखोगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको लिखोगे लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर, हाईएस्ट पावर या डिग्री, तो सिंपल बातों में समझाता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 है तो उसको कहोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहोगे। सिंपल सा था, ठीक है। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी आपका पर्सनल इशू है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके नीचे दिया गया होगा, और उससे मैसेज करेंगे और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो आपका एक कमेंट फिर से भाई, ठीक है। आप देखिए मेरे पास बुक तो है, बट मैं बुक ऐसे आपको दिखाऊंगा कैसे, तो मैं अपनी स्क्रीन में आपका जो आप अपने स्क्रीन में क्वेश्चन लगा दूंगा, आप उससे देख लेना। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हाँ। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। पहला आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आप डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री बता दीजिए। पहला लिख रहा है वो 2x² माइनस 5x और प्लस 3, ठीक है, इसकी सबकी डिग्री बतानी है। दूसरा भी इसी का दिया गया है, y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1, और तीसरा दिया गया है, इसी का पार्ट तीसरा है 4z माइनस 3। देखिए आप, ठीक है। यहाँ x की पावर क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो इसको क्या कहोगे, क्वाड्रिक। यहाँ पे क्या है, इसको कहोगे कॉबिक, क्यूबिक, और इसको यहाँ पे किसी पावर 1 है, इसको क्या कहोगे, लीनियर। क्यूबिक हो गया, क्वाड्रिक हो गया, सिंपल सी तो बात है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा रहा हूँ, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3, ठीक है। आपको कह रहा है डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर 2, ठीक है। डिग्री 1 का आंसर लिखो, डिग्री 1 का 5x प्लस 6, डिग्री 2 का, डिग्री 2 का क्या है, आप बताइए। आप कहेंगे सर इसका आंसर इस बुक में मैच नहीं हो रहा है, ऐसे नई वाली एनसीईआरटी के आंसर नहीं दिए गए हैं पीछे। मैं एक दिन पढ़ा रहा था, मैंने देखा कि पीछे आंसर नहीं दिए गए, तो उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको आंसर लेना है तो उसकी भी एक पीडीएफ मेरे पास है, फुल मैंने बना ली है, उसको गूगल पे डाल दूंगा, देखो क्या दो इस मंथ में डाल दूंगा, तो उसका भी लिंक जोड़ दूंगा, आप उसमें भी आंसर आप देख सकते हैं विद पूरी सॉल्व एनसीईआरटी, फुल सॉल्व एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ पे डिग्री 2 का एग्जांपल लिखना है, डिग्री 2 का एग्जांपल लिखोगे 2x
स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, या लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 6, सब सही, कुछ गलत नहीं। डिग्री 3 का वैल्यू लिखो, डिग्री 3 एग्जाम्पल लिखो, क्यूबिक लिख दो कोई भी, 2x क्यूब प्लस 6 लिख दो, या पूरा एक्सप्रेशन लिख दो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको मैं बहुत एक्सप्लेन करूं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इनको, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है एक टर्म दिया गया x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 7, और इसमें आपसे पूछा है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का पूछ रहा है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद आपको कॉफिशिएंट 4 भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 भी एक बार लिख लेता हूँ, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4z क्यूब, ठीक है, प्लस 5z स्क्वायर और सॉरी माइनस है, माइनस 11, यहाँ पे आपको लिखना है जेड का लिखना है, ठीक है। देखो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द जेड इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस, ठीक है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, ओके, recall the polynomial of the degree 1 are called linear polynomial in the chapter we will illustrate। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म हो रही, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, अभी मैं बता दूंगा, पहले इन क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर का तुम कांस्टेंट बताओ, एक्स स्क्वायर टर्म देखो कौन सा, ये वाला है, कांस्टेंट क्या है प्लस 6 हो गया इसका। एक्स क्यूब का बताओ, एक्स क्यूब का देखो क्या है -3। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा कोएफिशिएंट का तो माइनस वाला ही आएगा, प्लस वाला नहीं आता 99%, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जेड का तुम बता दो कोएफिशिएंट, अरे भैया यहाँ तो जेड कहीं है ही नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे और आप डर जाओगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जेड क्यूब जेड स्क्वायर जेड की पावर 0, ठीक है, जेड की पावर 0 है, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या होगा -11। तो डाउट, एनी डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आपकी सुविधा के लिए खड़ी है। लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ एक बार, कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ तब लिखता हूँ पांचवा क्वेश्चन, 9x क्यूब, एक तो इसकी 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, कह रहा था इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट आपका -10 है, सिंपल सा दिख रहा है -10, आर जगह वेरिएबल्स है लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं, तो यही आपका कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतने आसान से क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का आपको भी जरूरत नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इसलिए आप ऐसे भी क्वेश्चन को तुरंत देकर तुरंत आप खत्म कर दीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप 5-5 10-10 मिनट लगाएंगे तो फिर 9th क्लास 9 की मैथ कैसे पढ़ोगे, अभी तो सर्कल पढ़ना है, अभी तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन और प्लस एक्सरसाइज 2.1 की ये क्लास है, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, प्रोवाइडेड होंगी आज से, ठीक है। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पहले 3 वीडियोस पे आपने अच्छा प्यार दिया, इससे मैं भी बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया उसके लिए सॉरी, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, ठीक है। धन्यवाद, और शेयर को करो इस वीडियो को, ओके, थैंक यू सो मच।